Chapter 13 Surface Areas and Volume और Exercise 13.2 Question number 1 इसमें है a solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter. इनकी लेंथ और ये सब बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो देख लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और हाइट इसकी यहाँ इसकी हाइट बोली है कि इट इज इक्वल टू द रेडियस, दैट मीन्स दिस इज द हाइट. और ये भी क्योंकि हेमिस्फेयर है इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर ही होगी. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. देखिएगा अब हम लगाएंगे जिस तरीके से हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था 13.1 में, वहां पर हमको एरिया पूछा गया था या वॉल्यूम है. बात सेम है, सब चीजें सेम है, बस हम यहाँ वॉल्यूम निकालने लगेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, पहले कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं. और कोनिकल का पार्ट का हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यहां पर देखिए इसी तरीके से दर्ज किया गया है. और आपका जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब. ये चीज यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब की गई है और दोनों को जोड़ें. अब हम जैसे जानते हैं एच आर आर ये सारे 1 है, ये पाई के टर्म्स में उत्तर आ गया, दैट इज पाई सेंटीमीटर क्यूब. एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी यूनिट स्क्वायर में आ रहा था और जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, ध्यान दीजिएगा. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shape like a cylinder with 2 cones attached to its end by the using a thin aluminum sheet. कुछ इस तरीके से बनाना है इन्हें. आपके पास यहाँ सिलेंडर है या कोन है और द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, यानी कि मोस्टली हम कंप्यूटेशन में डायमीटर नहीं यूज करते हैं, इसलिए 3/2 1.5 इसका रेडियस हो गया. लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर है. इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट भी दी हुई है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल ऑफ रेचल. फिर से देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है. ये पूरा 12 है, दिस इज ऑल 12. ये 2 है, हाइट इसकी 2 बोली गई है, ये भी 2 गई है, तो 12 में से 2 और 2 4 हटा दीजिए तो ये 8 आ जाएगा, दिस इज 8. ये 3 है आपके पास, डायमीटर इसका 3 दिया है तो रेडियस इसका 1.5. तो हाइट यहां पर दिया हुआ है. हम इसी तरीके से हमने अभी भी आपको करके दिखाया 8 कैसे निकाला. रेडियस आप 3/2 से निकालेंगे जैसे अभी आपको बताया. आपको करना क्या है, वॉल्यूम निकालना है एयर का अंदर. तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल दीजिए. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. और वॉल्यूम ऑफ कोन, ऊपर नीचे 2 कोन लगे हैं जो रेशल ने बनाए हैं, तो वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो होगा, साथ में ट्वाइस से मल्टीप्लाई होगा. और यहां वैल्यूज रखिए, आपको 66 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 3 में है गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. यानी कि गुलाब जामुन है, ये गुलाब जामुन दिया हुआ है और उसके बारे में बताया हुआ है कि भाई इसमें 30% चाशनी होगी. और ये बताना है कि कितना सिरप, कितने चाशनी 45 गुलाब जामुन में होगी. अगर हर एक गुलाब जामुन एक इस तरीके से हो कि सिलेंडर हो और साथ में हेमिस्फेरिकल एंड हो जिसका लेंथ और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है. तो इसका डायग्राम पहले देख लें, वो इंपॉर्टेंट है, उससे पूरा सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा. देखिए ये पूरा का पूरा यहां पर दिया हुआ है एक गुलाब जामुन, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर दी हुई है और इसका जो ये है डायमीटर वो 2.8 दिया हुआ है. तो हेमिस्फीयर की अगर हम बात करेंगे तो डायमीटर से काम नहीं चलेगा, हम 2/2 करके रेडियस निकालेंगे, दैट इज 1/1.4. तो मेरे पास 1.4 इसका ये हो गया. तो 2 बार हम इस जो हेमिस्फीयर मिलेगा 2 बार हमें मिलेगा. इस पर हम जो कंटेंट है वो निकालेंगे, वॉल्यूम बेसिकली निकालेंगे. और जो सिलेंडर है उसकी हमें लेंथ मिल गई 5 से. हम क्या करेंगे, इधर का 1.4 माइनस कर देंगे क्योंकि ये रेडियस 1.4 है, इसका भी रेडियस 1.4 है. तो -1.4 -1.4 ये करेंगे इसमें.
अब देखिए सबसे पहले रेडियस निकाला और 5 - 2 इंटू लेंथ ऑफ हेमिस्फेयर पार्ट, ये आपका लेंथ सिलेंडर का आ गया, हेमिस्फेयर का रेडियस 1.4 जैसे मैंने अभी बताया था आपको वैसा आ गया। तो बेसिकली वॉल्यूम क्या होगा, सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम लेंगे, दैट इज πr²h, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या होता है 2/3 πr³, लेकिन क्योंकि 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसे 2 इंटू करना पड़ेगा, तो टोटली हमको मिल जाएगा πr²h + 4/3 πr³। इस तरीके से हमें कंप्यूटेशन पे ये मिलेगा। अब देखिए इन्होंने कहा है कि ये जो वैल्यू आई है आपकी 45 के लिए कितनी वैल्यू आएगी, मतलब कितना ये वॉल्यूम घेरेगा, वो आपका 45 × 25, ये जो वैल्यू आई ना, इसको आप बस 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 45 गुलाब जामुन के बारे में पता चल जाएगा। और क्योंकि 30% इसका वॉल्यूम है, किसका, जो शुगर सिरप है यानी चाशनी, तो बस इसका आप 30% निकाल दीजिए, 30/100 कर दीजिए, जो वैल्यू निकल के आएगी और आपको ये उत्तर मिल जाएगा। दिस इज 338। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। ये पेन स्टैंड है, इसमें क्यूबॉइड है, इसमें 4 आपके होल बने, कोनिकल डिप्रेशन है। डिप्रेशन कौन से, ध्यान दीजिएगा, कोनिकल है ये, हाँ, क्योंकि पेन का टिप इस तरीके से होता है। डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर दिस एंड दिस, मतलब 15/10/35, ये लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट हमको मिल गई। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5, जो एक डिप्रेशन है इसका हमें रेडियस आपको मिल गया 0.5, और आपको जो इसकी डेप्थ है वो मिल गई 1.4, ठीक है, ये दोनों चीजें मिल गई। हमको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, हमको पूरे इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसका वॉल्यूम पूरा निकाल लेंगे, जो भी इसका वॉल्यूम होता है एक क्यूबॉइड का, वो फॉर्मूला भी देखेंगे, और उसके साथ ये जो 4 कोन है इनका वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें माइनस करेंगे इससे, क्योंकि ये तो डिप्रेशन है ना, इसीलिए। देखिए कैसे होगा ये। सबसे पहले कोन के बारे में बात करते हैं। डेप्थ इसकी है 1.4 और रेडियस 0.5। तो वॉल्यूम ऑफ वुड, जैसे मैंने आपको बताया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 वॉल्यूम ऑफ क्यून्स, 4 बार कोन इसमें माइनस हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L × B × H, और 1/3 πr²h ये किसका होगा, आपके जो कोन है इसका, और 4 है इसलिए 4, ये आपका फाइनल आपका आंसर आएगा अगर आप यहां पर वैल्यूज रखेंगे जो हमने अभी डिस्कस किए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन, एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है, इसका हाइट दिया हुआ है 8, दिस इज द हाइट, और इसके अलावा इसमें बोला है रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, पानी इसमें भरा गया है। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप्ड इन द वेसल। अब क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है और यहां पर हम स्फीयर यानी गोले इसमें डाल रहे हैं जिनका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। 1/4 ऑफ द वाटर फॉल्स आउट, 1/4 पानी इसमें बह जाता है, बाहर गिर जाता है। जब पानी पूरा मुंह तक भरा हुआ है, जो यहाँ पर कहा गया वाटर अप टू द ब्रिम, पानी पूरा मुंह तक भरा हुआ है, और उसके बाद जब हम इसमें ये स्फीयर डालते हैं तो पानी बाहर गिरता रहता है। अब हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप किए गए। तो नंबर ऑफ लेड शॉट मतलब जितने भी लेड शॉट है n इंटू एक लेड शॉट का एरिया विल बी, वो किसके इक्वल होगा, जितना पानी गया। तो सबसे पहले हम कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, कोन का वॉल्यूम उसका 1/4 कर देंगे, क्योंकि वे बोल रहे हैं कि भाई 1/4 पानी तो चला गया, और वो वॉल्यूम हो जाएगा आपका पूरा का पूरा एक कोन का, और 1/4 करने के बाद वो वॉल्यूम आ जाएगा जो पानी बाहर गया, और वो जो 1/4 वॉल्यूम आएगा उसको इक्वेट कर देंगे n इंटू नंबर ऑफ स्फीयर के वॉल्यूम से। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा जब हम देखेंगे। देखिए हाइट आपको 8 मिली है, ये 8, और रेडियस 5 सेंटीमीटर है यहाँ पर, और रेडियस ऑफ लेड शॉट्स, ये जो हम इसमें गोले डालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप लेड शॉट्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना स्पिल्ड हुआ है, एक जो अभी मैं आपको बता रहा था कि वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू 1/4 करेंगे, उसको किससे इक्वेट करेंगे, n इंटू
4/3 n निकालना है हमें, कितने लेट शॉर्ट्स डाले गए, तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसको आप सॉल्व करिए। R1 जो है आप कोन की बात कर रहे हैं, R2 हम लेट शॉर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो गोलों के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसको देखिए सॉल्व करिए, n जो है आपका 100 आ जाएगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट दिस। एक का आयरन पोल है सिलेंडर के फॉर्म में, जिसका डायमीटर और हाइट आपको दिया है। उसके ऊपर एक अनदर सिलेंडर है जिसका हाइट और रेडियस ये भी आपको दिया है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों का वॉल्यूम को ऐड कर लेंगे और उसके बाद सीधी सी बात है कि 8 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम से होता है। तो सबसे पहले वाले का लेंगे। हाइट इसकी 220 दी हुई है, डायमीटर इसका 24 है, तो रेडियस इसका 12 हो जाएगा। इसी तरीके से हाइट दूसरे की 60 है, रेडियस इसका 8 है, और दोनों का वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। कैसे किया, पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच, दोनों को ऐड कर दीजिए। R1H1 एक पहले वाले का, R2H2 दूसरे वाले का, दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को जोड़ के जो उत्तर आएगा उसको सीधी सी बात आप 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, 8 ग्राम को मास होता है। तो ये करेंगे। अब ये जो आएगा उत्तर ये ग्राम में आएगा। देखिए इसको इस तरीके से मत लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है किलोग्राम के वैल्यू में लिखेंगे इसको। तो 3 पॉइंट आगे बढ़ा दीजिए, यानी कि 892.262 kg आपका उत्तर आ जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट दिस। सबसे पहले एक राइट सर्कुलर कोन मिल रहा है, उसका हाइट और रेडियस दिया है। वो हेमिस्फीयर पे खड़ा हुआ है, हेमिस्फीयर का भी रेडियस दिया हुआ है। और इसमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज दिस इन हाइट इन दिस। अब एक सिलेंडर, ये डायग्राम देखिए आप यहाँ पर, ये एक सिलेंडर है, यहाँ पर स्फीयर है, यहाँ पर आपका कोन है। तो पहले हम सिलेंडर का ले लेंगे, उससे इस चीज को अगर हम हटा देंगे तो हमको रेस्ट जो पूछा गया है हमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, यदि सिलेंडर का साइज ये है, क्योंकि सब में पानी भरा हुआ है। सिलेंडर में पानी भरा, जब ये गए तो पानी कुछ निकल गया होगा, वो उतना ही निकला होगा जितना इसकी वॉल्यूम होगा, और इस तरीके से उत्तर आएगा। तो हेमिस्फेरिकल जो पार्ट है वो उसका रेडियस आपका 60 है, हाइट इसकी कॉनिकल पार्ट की 120 है, हाइट सिलेंडर की 180 है, और रेडियस सिलेंडर का ये है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सीधा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालिए और उसको माइनस कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, पहले कोन और हेमिस्फीयर दोनों को जोड़ेंगे। तो जो वैल्यूज हैं एक एक की, अच्छा सबसे पहले अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम से बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पर ये इसको माइनस कर दीजिए दोनों को, और आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो ये आएगी। अब यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। A spherical glass vessel has a cylindrical neck। ये आपका एक सिलेंड्रिकल नेक है और साथ में स्फेरिकल ग्लास है। ये स्फेरिकल ग्लास है, सिलेंड्रिकल नेक है। इसका 4.25, ये सिलेंडर का हाइट 8 और 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर जो यहां पर दिया हुआ है, और डायमीटर स्फेयर का वो भी 8.5 दिया है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम इज दिस। उसने देखा कि भाई अरे, एक बच्चे ने देखा कि 345 सेंटीमीटर की वॉल्यूम आता है। तो अब वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव मेजरमेंट इनसाइड मेजरमेंट, क्या वो करेक्ट है कि नहीं ये बताना हमें। तो अल्टीमेटली हमको प्रूव करना है कि जो टोटल वॉल्यूम है वो 345 है कि नहीं। टोटल वॉल्यूम कैसे करेंगे, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम को जोड़ेंगे। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 8 और रेडियस ऑफ सिलेंडर क्योंकि 2 डायमीटर है तो 1 हो जाएगा, और रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट क्योंकि ये आपको पूरा दिया हुआ है 8.5, इसको डिवाइड करिए आपका 4.25 आ जाएगा, ये 4.25 आ जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों का जोड़ेंगे अब ये है। इसीलिए आप 4/3 पाई आर क्यूब, R1 आपको 8.5/2 लेना है, और जो सिलेंडर है वो पाई आर स्क्वायर, जैसे पाई 1 स्क्वायर इंटू H8, दोनों को जोड़िए आपको उत्तर मिला 346.51। इसका मतलब थोड़ा सा फेरबदल है, बच्चे ने
345 पता किया है, जबकि ये 1.51 उससे ऊपर जा रहा है, तो इसे शी इज रॉन्ग। पहले इसके जो लेंथ और डायमीटर दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। बेसिकली कहा क्या गया है, एक गुलाब जामुन जो है वो 30% है और 45 गुलाब जामुन है, उनके बारे में हमें बताना है कि कितना शुगर सिरप यानी कि इसमें जो चाशनी हो कितनी होगी। तो आते हैं इसमें, ये एक गुलाब जामुन के बारे में बात हो रही है। इसका देखिए, ये डायमीटर इसकी ये दे रखी है 5, पूरा का पूरा इसमें इसकी लेंथ दे रखी है, यानी कि हमारे पास अगर हम निकालना चाहें कि, अरे यार